नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। सालों से जो लोग कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के बनने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। दरअसल 31 जुलाई के बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनी फर्राटा भरने का मौका मिल सकता है। सूबे के इस अहम प्रोजेक्ट का सोमवार को डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। शासन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे है, उस पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है पीएनसी के साथ में। और जो पीडी हमारे कानपुर के हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली उन्नाव और लखनऊ के बीच है, परंतु कानपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NH-27 पे काफी ट्रैफिक जाम होते हैं और पब्लिक से, ऑनरेबल मेंबर से भी बहुत सारे फीडबैक आए हैं। उसी क्रम में ये परियोजना का जो 45 किलोमीटर का हिस्सा है, वो जो कंसेशनायर है उन्हें 31 मई तक पूरा करना था, परंतु जो आरओबी है उन्नाव में, उसके क्रम में और कुछ अन्य विषयों के क्रम में वो 31 जुलाई तक पूरा करने को कह रहे हैं। 45 किलोमीटर का पैच बनी तक चला जाएगा लखनऊ के पास में, और वहां से आगे 17 किलोमीटर के पैच जो कि एलिवेटेड है, उसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि अक्टूबर तक पूरा होना है। तो ये 45 किलोमीटर का पैच अगर हम जुलाई के लास्ट में ऑपरेशनल कर लेते हैं। विकास प्राधिकरण एलडीए का लगभग 20 साल पुराना अन्नपूर्णा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अब निजी हाथों में एलडीए देने वाला है। 2 दशक तक असफल रहने के बाद इस कॉम्प्लेक्स को सालाना 56 लाख रुपए की लीज पर निजी बिल्डर को सौंपा जा रहा है। बताते चले, इस कदम से न केवल इस पुराने ढांचे को एक नया आधुनिक स्वरूप मिलेगा, बल्कि शहरवासियों को भी आधुनिक व्यावसायिक केंद्र की सुविधा मिल सकेगी। वहीं इससे पहले एलडीए का गोमती नगर विस्तार में शान-ए-अवध कॉम्प्लेक्स भी निजीकरण के बाद फिनिक्स प्लासियो मॉल के रूप में तब्दील हो चुका है, जो शहर का लोकप्रिय शॉपिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। राजधानी लखनऊ का अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स अब निजी हाथों में जाएगा। आपको बता दें कि 56 लाख की लीज पर ये जो अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स है 56 लाख की लीज पर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसको अब निजी हाथों में निजीकरण के रूप में दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको फूड कॉम्प्लेक्स की तरह से इसको विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर देखा जाए तो पार्किंग के रूप में और उसके अलावा इसको इंटरटेनमेंट हब के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से गोमती नगर विस्तार के जो शान-ए-अवध है, जिसको प्लासियो के रूप में विकसित किया गया निजीकरण के हाथों में देकर, उसी तरीके से अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स को भी निजी हाथों में निजीकरण के रूप में देकर इसको विकसित किया जाएगा। खास करके राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये पहल की है और निजीकरण के रूप में निजीकरण के हाथों में देकर अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स को विकसित करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं यूपी के बांदा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां नरैनी के देवेन नगर मोहल्ले में आग लगने से कमरे में सो रही मां और 9 महीने के बेटे की जलकर मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर सीओ और थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। वहीं फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए हैं। पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिनांक 8-9 की देर रात्रि जरिए डायल 112 पुलिस को यह सूचना मिली कि नरैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 28 वर्षीय महिला, जिनका नाम अन्नू दीक्षित था, वह उनके पुत्र, जिसकी उम्र 9 माह एवं नाम पार्थ दीक्षित था, कि अपने ससुराल में आग लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।